तो कहानी शुरू होती है नोएडा टाउन की एक पुलिस इंस्पेक्टर वैलरी यंग से, जो अपने साथी इंस्पेक्टर माइकल के साथ उसकी बेटी का बर्थडे गिफ्ट लेने आई होती है। तभी उन्हें टाउन के एक कसीनो से कॉल आती है कि वहाँ एक झगड़ा हो गया है। वैलरी तुरंत कसीनो पहुंचकर मामला हैंडल करती है। तभी अचानक एक आदमी वैलरी पर हमला कर देता है। इसके लिए वैलरी अपने साथी माइकल के साथ उस आदमी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन लाने पर पता चलता है कि उस आदमी का नाम टोनी मोरिनो है, जो एक मिडिल मैन है और टाउन के ताकतवर लोगों के लिए काम करता है। टोनी का सारा सामान कस्टडी में लेने के बाद जब वैलरी और माइकल टोनी की तलाशी ले रहे होते हैं तो वैलरी को पता चलता है कि टोनी को गोली लगी है। वैलरी जब टोनी से गोली लगने के बारे में पूछती है तो टोनी कोई जवाब नहीं देता। इसी समय अचानक टोनी की नजर पुलिस स्टेशन के बाहर एक साए पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वैलरी टोनी को फर्स्ट एड देने के बाद कहती है, मुझे लगता है कि शायद ये सब तुमने जानबूझकर किया है ताकि तुम पुलिस स्टेशन में पनाह ले सको। जिस पर टोनी वैलरी से एक कॉल करने को कहता है और वैलरी टोनी को कॉल करने की अनुमति दे देती है। अपनी पार्टी के लोगों को कॉल करने पर टोनी को पता चलता है कि टाउन का अटॉर्नी जनरल मारा गया है। इसलिए वह तुरंत अपनी बीवी को कॉल करके कहता है कि वह और उसका बेटा तुरंत उसकी बताई हुई सुरक्षित जगह पर चले जाएं। कॉल खत्म होने के बाद वैलरी टोनी को लॉकअप में बंद कर देती है। दूसरी तरफ टाउन की पेट्रोलिंग पुलिस को कसीनो के करीब एक गाड़ी मिलती है जिस पर गोली के निशान होते हैं, जिसकी सूचना वे तुरंत इंस्पेक्टर माइकल को देते हैं। इसी दौरान अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ आती है, जिस पर दोनों पुलिस वाले तेजी से पीछे हटकर अपनी जान बचा लेते हैं। तभी गाड़ी से एक आदमी निकलता है जो अपने होश और हवास में नहीं होता, इसलिए पुलिस वाले उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद वह आदमी अपना नाम टॉड बताता है। आदमी की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक डिवाइस मिलती है, जिसके बारे में पूछने पर वह आदमी कहता है कि यह बस उसकी इंसुलिन है। इसके बाद पुलिस वाले उस आदमी से मिलने वाले सामान को साइड पर रख देते हैं। साथ ही वैलरी दो पुलिस वालों के साथ मिलकर उस आदमी को टोनी के सामने वाले लॉकअप में बंद करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वह आदमी जमीन से उठता है और टोनी की फिजिकल मूवमेंट की नकल करने लगता है, जिस पर टोनी को कुछ समझ नहीं आता कि यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। और जैसे ही टोनी की नजर उस आदमी पर पड़ती है वह बुरी तरह चौंक जाता है। असल में उस आदमी का नाम बॉब विडिक था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट हिटमैन है और वह यहाँ टोनी को मारने आया था। बॉब का पुलिस वालों की कार को हिट करके खुद को लॉकअप में बंद करवाने का असली मकसद टोनी को मारना ही था। बॉब को देखकर टोनी शोर मचाने लगता है, लेकिन बॉब उसे कहता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी बीवी और बेटा इस वक्त कहाँ हैं। तभी एक पुलिस गार्ड वहाँ आ जाता है और बॉब फिर से बेहोशी की एक्टिंग करने लगता है। साथ ही गार्ड बॉब और टोनी को धमकी देता है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। गार्ड के जाते ही टोनी बॉब से कहता है कि तुम मुझसे डील कर लो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें इसके लिए मनचाही रकम दे सकता हूँ। लेकिन बॉब कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम बच नहीं सकते, और वैसे भी जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है पार्टी तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर टोनी हंसते हुए कहता है कि तुम मेरा यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ भी कर लो। इस पर बॉब कहता है कि ये तो तुम्हें थोड़ी ही देर में